हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुहेल, और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। तो ये होता है चेज। जी हाँ जी, 252 रन का चेज ऐसे किया जाता है। आपने अगर नहीं देखा तो भाई ये मैच की हाइलाइट्स आप देखो और सबक सीखो पाकिस्तानियों। तो भाई आज इंडिया का प्राइम बैट्समैन विराट कोहली एक रन बना के आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ऐसे संभलती है जैसे संभलने का हक होता है। और इंडिया ने क्या कमाल का कमबैक किया इस मैच के अंदर, जब इंडिया थोड़ा सा फंसने स्टार्ट हुई थी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। लेकिन इंडिया के जो लंबी बैटिंग ऑर्डर है ना, उसने बचा लिया है इंडिया को आज मैच, और इंडिया जीत गई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2025। कांग्रेचुलेशन इंडिया। और पता था हमें इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर शेयर भी कर दिया था कि भाई इंडिया ये मैच जीतने वाला है बिकॉज ऑफ आईसीसी स्पोर्ट। आज आपने पिच रिपोर्ट देखी यार, आपने पिच देखी है, कैसी कमाल की पिच थी, इतनी डेडली पिच थी, डेड पिच थी और टूटी फूटी पिच थी। आपने देखा कि भाई सेकंड इनिंग के अंदर पिच का कोई सत्यानाश हो चुका था। इस टाइम बॉलिंग हो नहीं रही थी, फास्ट बॉलर को हेल्प नहीं थी मिल रही, स्पिन बॉलिंग थी। लेकिन न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक था, बल्कि 2 स्पेशलिस्ट बॉलर थे। उसके बाद न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग अटैक नहीं था स्पिन के अंदर। और तो भाई ये वो बॉलर थे जो अगेंस्ट इंडिया को बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इंडिया को पता था न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग अटैक इतना लंबा नहीं है, वो 40 से 50 ओवर नहीं करवा सकते स्पिनर से। तो हमें संभल के आराम से और सुकून से खेलना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज टीया पर्चा होने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के अंदर कि उसने किसको किया सपोर्ट और क्यों जीता इंडिया और कैसे जीता इंडिया, क्या इंडिया की एफर्ट थी या आईसीसी की एफर्ट थी। तो आज वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने हेलो का इजहार कर दीजिएगा। तो भाई बात करते हैं आज इंडिया के फाइनल मैच के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग। जी हाँ, ये क्या कमाल की बैटिंग की है माशाल्लाह से ना मिचेल ने। ओए हो 101 गेंदें खेल के सिर्फ 61 स्कोर बनाए हैं। अगर भाई 101 गेंदों के अंदर आप 81 स्कोर या 90 स्कोर बना लेते ना, तो शायद इस मैच का जो रुख था वो अलग होता। जो स्टार्ट लिया था न्यूजीलैंड ने 7 ओवर के अंदर 50 से 60 स्कोर था, लेकिन उसके बाद जब इतने गिरी है उसके बाद संभलने का मौका नहीं मिला। जब संभल नहीं है तो लेकिन इतनी टिप टिप की है, जो प्रेशर अपने ऊपर नहीं था लेना वो ले लिया और इंडिया को फ्री हैंड दे दिया। लेकिन भाई वो बनता था, क्योंकि इंडिया को पता था कि यहाँ पे स्पिन बॉलिंग पिच है और हमें यहाँ पे जब हमारे स्पिन बॉलर आएंगे तो वो बड़ा कमाल और जादू दिखाएंगे इस डेड पिच के ऊपर। और उन्होंने वही किया जो उनका कारोबार था, और आईसीसी के जो चेयरमैन साहब हैं वो इंजॉय करते रहे हैं इस पूरे मैच को और चीयर अप करते रहे टीम इंडिया को। तो भाई जो शामी बोलते थे लास्ट अपनी वीडियो के अंदर कि भाई यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज है और उस एडवांटेज का डीएन आज भरपूर फायदा उठाया और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अपने नाम किया। न्यूजीलैंड को 251 रन पे जब महदूद किया, जब इंडिया की बैटिंग आई और जो रोहित शर्मा ने फायर दिखाया अपने इनिंग के अंदर, आज उन्होंने अच्छी इनिंग खेली है, कैप्टन इनिंग खेली है, नो डाउट पिच जैसी भी हो, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए खेलने की। आपने खेला मैच, आपने मैच बना के दिया इंडिया को पहले 10-15 ओवर के अंदर। अगर वहाँ पे रोहित शर्मा अगर बैटिंग ना कर पाते, जैसे शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ अहमदाबाद रोड प्रिंस जो हमें कहा जाता है इक्वल टू बाबर आजम है, तो भाई आज उनकी आप इनिंग उठा कर देख लो, 50 गेंदें, 30 स्कोर, सिर्फ 1 चौका, 9 छक्का, 9 अदर सेकंड बाउंड्री। ठीक है, सिर्फ 1 चौका लगा पाए हैं। जब कैच किया फिलिप ने, वो जो कैच था मैं कहता हूँ वो कमाल का कैच था भाई। फिलिप हो गेंद हवा में हो और फिलिप उसके अंडर हो, तो भाई आप वहाँ से चले जाओ ग्राउंड छोड़ के। आपको पता होना चाहिए कैच पहुंच जाएगा, ड्रॉप नहीं होगा, ये कहीं से भी कैच कर लेगा ये बंदा। जानी सुपरमैन है फ्रॉम न्यूजीलैंड। ठीक हो गया, उसने जो कैच किया ओए हो वो एक कमाल का था। उसके बाद जब बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी हैं, विराट कोहली की जो विकेट गिरी है बाद ऑफ सेंचुरी पड़ी थी फ्रॉम ब्रेस्टवेल टू विराट कोहली, जो उसकी जिसका ना जिसकी जो गेंद थी ब्रेस्टवेल की, वो समझ नहीं विराट कोहली की इतनी टर्न हुई थी कि अपनी जो बैक लेग है ना उस पर जाकर लगी है। और जब रिव्यू ले लिया भाई रिव्यू बनता, मैं आउट नहीं था लेकिन वहाँ पे भी आउट हुआ और विराट कोहली को आज बगैर डबल फिगर रन बनाए हुए फाइनल के अंदर जाना पड़ा। और इंडिया वहाँ पे मुश्किल के अंदर आ गई। सुरेश अय्यर आ गया था विराट, जब रोहित शर्मा की विकेट गिरी है। उसके बाद अक्षर पटेल आए हैं। उनकी जो पार्टनरशिप थी वो की पार्टनरशिप थी इंडिया की। ठीक हो गया, वहाँ पे न्यूजीलैंड जब 2 कैच ड्रॉप किए हैं तो वो मैच ड्रॉप कर दिए। वहाँ पे कैच ड्रॉप नहीं हुई थी, वो मैच ड्रॉप हो गया था वहाँ से। और चैंपियन ट्रॉफी
ड्रॉप कर दी न्यूजीलैंड ने आज। ये हाँ जी कैचेस विन मैचेस होता है, लेकिन हमने कैच जब ड्रॉप किए हैं तो समझो ट्रॉफी ड्रॉप कर दी है और इसका फ़ायदा उठाया इंडिया ने। जब विकेटें तो गिरी टाइम टाइम, लेकिन जब वो जो पार्टनरशिप थी दरमियान में 60-70 रन की, अगर वो ना लगती तो शायद मैच का आज जो कहते हैं ना रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। लेकिन कांग्रेचुलेशन इंडिया टीम, आप को सपोर्ट काफ़ी लोगों ने किया। आज एक और हैरानकुन बात भी है इसके अंदर। मैं बातें काफ़ी शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो लंबी भी हो सकती थी, लेकिन मैं कहने अब शॉर्ट शॉर्ट बातें करते इंडिया तो जीतने तो था, लेकिन हमें रिजल्ट का पता था तो मैंने वो शेयर भी कर दिया था। लेकिन जो शॉर्ट बातें ना इसके अंदर कि हुआ क्या इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के अंदर। भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान के नाम है, लेकिन जो फाइनल की जो ओपनिंग है वो इंडिया क्यों कर रहा है? इंडियन सिंगर्स आ रहे हैं, इंडिया वहाँ पे वो जनाब नाचगाना किया जा रहा है, क्यों क्यों क्यों? ये सवाल उठ खड़ा होगा इसके चीज़ के बाद जो कहते हैं ना कि ये किस वजह से किया गया। अब दुबई की किस चली हुई है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, ठीक है मैंने दुबई के अंदर है, लेकिन इंडियन सिंगर्स, इंडियन डांसर्स, ठीक है? ये एक बिग क्वेश्चन है ऑन आईसीसी। जब से आईसीसी के अंदर जय शाह साहब आए हैं, सब कुछ इंडिया इंडिया हो गया। आईसीसी अब ऑफिशियली इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है फॉर इंडिया। जी हाँ जी, बीसीसीआई अब खत्म कर दो भारत क्रिकेट काउंसिल, लेकिन अब आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए अब इसका नाम, क्योंकि फुल सपोर्ट की जा रही है इंडिया को फ्रॉम आईसीसी। ठीक हो गया। अब ये भी क्वेश्चन मार्क करता है आईसीसी के ऊपर कि भाई इन हरकतों की वजह से क्या आईसीसी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है? और अगर यहाँ पे डिनाई किया जाता है तो फिर वो कौन-सी वजूहात है जिस पे वो डिनाई भी करेगा? डिनाई करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अगर वो कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर रहे, इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो कैसे? बात मानने में नहीं आ रही, कैसे इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे? क्योंकि हर काम आप इंडिया के हक में करी जा रहे हो, एक ही वेन्यू सेट कर रहे हो, एक ही पिच को दोबारा पे रिपेयर कर रहे हो, पिच भी चेंज नहीं कर रहे कि एक पिच छोड़ो दूसरी पिच पे आ जाओ। वो उसी एक पिच के ऊपर सारे मैच किए जा रहे हैं, उसी एक पिच के ऊपर ही तो सारे मैच किए जा रहे हैं, और वो पिच के अंदर रीयूज़ हो के ना इंडिया के हक में जाई जा रही है। तो जिसका फ़ायदा आज इंडिया ने उठा लिया। आफ्टर ऑल अब हम क्या कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इंडिया का जब चेयरमैन आ चुका है तो इंडिया ही वहाँ पे होगा और बाकी टीमें वहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये थी छोटी सी वीडियो, होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा। अपने ख्याल का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय।